अब ये नोटिस आ गई, आगे की बातें सुन लीजिएगा, जो पिछले साल हुआ था वही सारे हिसाब से। अब एक फॉर्म जारी करा जाता है, जिस फॉर्म को सारे वेंडर्स अप्लाई करते हैं। एक डेट जारी करी जाती है कि इस डेट तक आपको अप्लाई करना। मान लीजिए उस डेट तक किसी बड़े वेंडर्स में अप्लाई नहीं किया या सिर्फ एक या दो लोगों ने किया, तो उस डेट को और आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद जैसे ही फाइनल उनके पास 4-5 वेंडर्स आ जाएंगे, वो एक डेट फिक्स कर देंगे कि भाई हम इस दिन बता रहे होंगे कि हमने किसको चूज किया। उसके बाद वहां पे जिस कंपनी को चूज करा जाएगा, उसका काम हो जाएगा कि वो सारा प्रोसेस आगे बढ़ाए, यानी नोटिफिकेशंस निकाले, फॉर्म आपको उसके पास आ रहे होंगे, उसके बाद फिर बच्चों का डाटा के हिसाब से पेपर की डेट वो निर्धारित करते हैं। ये सारी चीजें आपके पास होती है। तो प्रोसेस तो आगे बढ़ गया, लेकिन नोटिफिकेशन में कितना समय लगेगा? तो अगर दिल से आपको सच्चाई बताई जाए तो बच्चों, नोटिफिकेशन में मिनिमम मान लो कि आपको 2 से 3 महीना तो किसी भी हालत में लगना ही है, क्योंकि काम इतनी तेज नहीं हो पा रहा और ना ही हो सकता है। किसी भी राज्य का काम इतनी तेज से नहीं हो पा रहा है, और देखा जाएगा तो इसमें सरकार ही सबसे बड़ी कह सकते हैं कि कमी है, या सरकार की ही सबसे बड़ी वो है कि भाई हस्तक्षेप है, इसकी वजह से काम ज्यादा तेजी से नहीं हो पा रहा। तो मिनिमम 2 से 3 महीने आपको नोटिफिकेशन में लगेंगे, लेकिन ये समय आपकी तैयारी के लिए चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि हमें किसी भी हालत में अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना। जहां हमने तैयारी को ढील दिया, दूसरा बच्चा हमसे आगे निकल जाएगा। इसके बाद यूपीपी में इतनी बड़ी भर्ती आएगी भी नहीं आएगी, वो कुछ भी भरोसा नहीं है। तो हमें पूरी जान लगा के तैयारी करना है। अब कहता कि परीक्षा तिथि दिसंबर में है, तो क्या परीक्षा तिथि दिसंबर तक हो जाएगी परीक्षा? आप खुद बताओ, हाँ या ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई अब आप छोटे बच्चे रह गए हो, 2 साल 10 साल 20 साल के बच्चे हो कि भाई चलो ठीक है हमने कह दिया हाँ परीक्षा हो जाएगी, तो आप कह दो हो जाओगे। अब 18 से 23, 18 से 25 की एज में है। अब बच्चा पहले ही पैदा होते ही समझदार हो गया कि हाँ दुनिया में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो आप खुद अंदर से फील होकर बताओ, क्या परीक्षा दिसंबर तक करा पाना निश्चित है कि परीक्षा हो जाएगी? अगर अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आएगा, हम मान लेते एग्जाम्पल, तो दिसंबर तक परीक्षा करा पाना वाकई में नामुमकिन सा है कि भाई दिसंबर तक परीक्षा करा ले। लेकिन अगर सरकार चाह जाए तो कुछ भी करा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म 12 जुलाई को फॉर्म खत्म हो रहा है, 10 जुलाई को फॉर्म खत्म हो रहा है और 12 अगस्त को उनकी परीक्षा हो रही है। सोचो 1 महीने के अंदर अंदर परीक्षा करा दिया। तो यहां भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन सरकार को इसमें एक्टिव होना पड़ेगा कि यार मुझे अपनी इमेज बनानी है पॉजिटिव, मुझे किसी भी हालत में बच्चों का भरोसा जीतना है, 2024 का इलेक्शन जीतना है, तो चाहे तो सरकार इसको कंप्लीट करा सकती है। फिलहाल अभी ऑफिशियल इस बात को बताया गया है कि हाँ ये परीक्षा जो है वो दिसंबर तक वो कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद प्रैक्टिस एंड थ्योरी कहां से करें? तो सबसे बड़ी मुसीबत ये आ रही है कि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आ गए कि भाई हम अभी थ्योरी कंप्लीट करें या सर हम अभी सिर्फ प्रैक्टिस कंप्लीट करें। बड़ा दिक्कत सा समझ में आ रहा। तो मेरी बात मानिए तो आपको 2-3 काम करने हैं। यूपीपी के सिलेबस में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो किसी दूसरे परीक्षा में ना पूछा जाता हो। मैथ सभी में पूछा जाता, रीजनिंग हर परीक्षा में आ रही है, जीके जीएस हर जगह आ रहा है। आपके यहाँ पर जो बच्चा हिंदी, वो भी कहीं ना कहीं यूपी के और बाकी अदर राज्यों में पूछा ही जा रहा है। तो हमें अलग से बहुत भयंकर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं कि हम एकदम ही लग गए, किसी का 10,000 रुपए का कोर्स खरीद लिया और कहा बस अब यही पूरी जान लगा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक नॉर्मल कहीं सा भी कोर्स ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे एमडी क्लासेस, चाहे वो दुनिया में जो आपको अच्छा लगे वो आपकी मर्जी। घर बैठ के पढ़ोगे, बेहतर पढ़ोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, दौड़ पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, समय बचेगा आपका। किसी का भी एक कोर्स ले लो, उनसे थ्योरी पढ़ लो। लेकिन प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो मैं आपको सीधे सुझाव दूंगा बच्चा, ये सिर्फ आप एमडी क्लासेस से ही करो या यूपी संगम से करो, क्योंकि यहां पर वो फैकल्टी है जिन्होंने